हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, आपके लिए एक ये न्यूज़ है, इसको थोड़ा मैं ढंग से समझाऊंगा। हरियाणा का जो सीईटी है उसको चुनौती दी गई है कोर्ट में, और ये चुनौती देना कितना जायज़ है, आपके हित में प्लस पॉइंट क्या है, आपके नेगेटिव में पॉइंट क्या है, दोनों चीज़ें बताऊंगा। अगर आप भी टेक्निकल पद से संबंधित हो तो वीडियो देख लेना। बेशक खबरें 2 दिन पुरानी हो, लेकिन सिर्फ खबर पढ़ के नहीं है कि पढ़ के बस वीडियो बना दे, नहीं, इसमें समझाऊंगा मैं आपको कि इसमें प्लस पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है, केस करना ठीक है या नहीं है, कुछ हो सकता है नहीं हो सकता। देखो, अगर बात करें सबसे पहले इसकी, इसका जो वीक पॉइंट है, सबसे वीक पॉइंट क्या है पता है? क्योंकि एग्जाम होने के बाद आपने केस किया, पहली बात। क्यों? क्योंकि एग्जाम आपने दिया और आपके एग्जाम में जो है क्वालिफाई मार्क्स नहीं आए, इसके बाद आपने केस किया। एक तो वीक पॉइंट होगा ये, क्योंकि अगर ये पॉलिसी गलत थी तो आपको केस पहले करना था। मैं नहीं कह रहा ये बात, आगे निकल के हैं, कभी ये सोचे सर हमें डिमोटिवेट करनी। मैं आपको प्लस और नेगेटिव दोनों पॉइंट बता रहा हूँ। प्लस पॉइंट ही बताऊंगा। पहला पॉइंट नेगेटिव ये हो गया। दूसरी बात ये ऐप है, टेक कैप्सूल ऐप। तो इसमें जो है बलवान सहारण सर है, खुद भी जो गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड है, इन्होंने ऐप बनाई है। और सबसे बड़ी बात पता है, पूरा हरियाणा में जो चीज़ नहीं दे रहे वो ये दे रहे हैं। क्या? आपका लाइनमैन, शिफ्ट अटेंडेंट, जेई, ठीक है, इन सब का बैच जो है, टेक्निकल जो चीज़ जो पार्ट आता है 70% जो आता है, वो ये तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो, तैयारी कर रहे हो, तो आप इसको ले सकते हो, टेक कैप्सूल ऐप। इनका जो ऐप का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, बाकी आप गूगल प्ले स्टोर पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई पूछना है कुछ तो इस नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हो, नंबर के ऊपर। ठीक है, तो ये इनका बैच है। और जो बैच का नाम है वो आपका अग्नि बैच के नाम से है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, लाइव तो बैच चलेगा ही चलेगा, प्लस में जो प्रीवियस ईयर की जो वीडियोस हैं या जो टेस्ट के क्वेश्चंस है वो आपको फ्री मिलेंगे। ठीक है, तो लेना चाहते हो तो इसको ले लेना। थ्योरी प्लस आपका बीच बीच में प्रैक्टिस वगैरह भी करवाई जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के लिए। ये तो बात हो गई इसकी। और दूसरी, आपको दिख रहा होगा एक चेहरा और जाना पहचाना, कौन? दीवान सर। तो इनके साथ मिलकर इन्होंने बुक भी निकाली है। अगर आप बुक भी लेना चाहते हो तो शक्ति इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के नाम से जो बुक है जी, इसमें टोटल 55 टॉपिक रहेंगे। इस बुक को लेने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, बाकी इस ऐप के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। और ये हर बुक डिपो पे अवेलेबल है। आपके नज़दीक में जितने भी बुक डिपो सभी के पास अवेलेबल है। इसमें हस्तलिखित नोट्स, थ्योरी आपकी इलेक्ट्रिशियन की, वर्कशॉप कैलकुलेशन, साइन टॉपिक विश्लेषण। और ये चीज़ वही करवा सकता है जिसने खुद कुछ पढ़ा हो। तो ये जो सर हैं बलवंत सर, बहुत बढ़िया इन्होंने इसमें मेहनत करी है, और ये अच्छे खासे इसमें ज्ञान रखते हैं और सिलेक्टेड भी हैं। तो शक्ति इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की बुक है, लेना चाहते हो नोट्स के थ्रू ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जो आपके जितने भी बुक डिपो सभी के ऊपर अवेलेबल मिलेगी। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन में ऐप का भी लिंक दे दिया, बुक का भी दे दिया। अब आ जाओ टॉपिक के ऊपर। अब देखो, एक नेगेटिव पॉइंट बता दिया, अब प्लस पॉइंट सुनो। सबसे पहली बात तो ये याचिका में बताया भाई, जो पॉलिसी मनमानी है, अतार्किक बताया है। किस तरीके से? देखो, ऐसा इन्होंने याचिका में लिखा है। इन्होंने जो सबसे प्लस पॉइंट जो आपके हित में रहेगा वो ये रहेगा, पिछले सीईटी का डाटा यहाँ पे। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी बहुत बार कही है। क्या? कि जो 2022 का सीईटी हुआ था उसमें 4 गुना जो संख्या जो लेनी थी, वो बच्चे सीईटी प्री उत्तीर्ण नहीं कर पाए। मतलब कि जो पेपर सीईटी 2022 हुआ था उसका डाटा आपके पास है। उसमें जो मैंने देखा वो यही था कि किसी में 2 गुना बच्चे पास हुए, किसी में 1.5 गुना हुए। ठीक है, जैसे कि आपका ये है लाइनमैन वाला है, इसमें सभी बच्चे आ गए थे, लगभग 18,000 थे और पद थे ज़्यादा। चलो कोई नहीं, ग्रुप वाइज क्वालिफिकेशन तो सेम ही थी उनकी, वो 20 ग्रुप में है वैसे वो। आपका बीएलडी है, आपका स्टाफ नर्स, आपका एमपीएचडब्ल्यू। ठीक है, इसके अलावा आपका ऑप्थोमेट्रिक असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, मतलब बहुत सारे जो पैरामेडिकल स्टाफ का जो कोर्स होता है वो बहुत सारी चीज़ें थी जो आपके, मतलब इनमें 4 गुना तो किसी में नहीं हो पाए, किसी में 2 गुना, 2.5 गुना, 1.5 गुना ऐसे थे। तो प्लस पॉइंट आपके पास ये सबसे बड़ा है कि जी जो पिछला सीईटी हुआ है उसमें भी हमारे 4 गुना बच्चे नहीं आए। क्यों?
क्योंकि जो पेपर था वो आपका एक तरीके से मतलब उनसे रिलेटेड नहीं था। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है आपके इसमें, जो आपके केस में आपकी मदद कर सकता है। अब दूसरा नेगेटिव पॉइंट सुनो। अब जो केस किया है वो किया है जी जूनियर कोच के कैंडिडेट है उन्होंने। अब नेगेटिव पॉइंट एक और क्या है, एक और पॉइंट ये है, जो ग्रुप सी का ये जो पेपर है सीईटी का, ये इसका लेवल होता है जी 10 जमा 2, यानी कि +2 का लेवल। अब भाई चाहे जूनियर कोच हो चाहे आपका कोई भी हो, सब शार्पनर्स एमपीएचडब्ल्यू वीएलडी सबने +2 करी है। तो एचएसएससी की दलील ये भी रहेगी इसमें कि जी जो पेपर का लेवल है हम तो +2 का लेते हैं, वो इसीलिए देते हैं क्योंकि +2 के बाद स्ट्रीम अलग अलग हो जाती है, कोई आर्ट में जाता है, कोई साइंस में जाता है, कोई मेडिकल में, कोई कॉमर्स में। तो +2 सबने करी है तो +2 का लेवल हम देते हैं इसमें। और इस वजह से ये कहना गलत है कि ये भाई इनका जो है इनके फील्ड का वो नहीं आया। अब ऐसे तो मतलब ये मैं नहीं कर रहा था, सोचो हम मैं ये आपको वो कर रहा हूँ, नहीं आपका केस है, आपका लड़ लेना। लेकिन मैं बता रहा हूँ जैसे एसएससी इसमें आपकी जो खिलाफ जो जो बातें कहेंगी कि जी +2 का लेवल है और +2 सब पढ़ते करते हैं, उसमें जो चीज़ें हैं वो हमने इसमें रखी +2। दूसरा ये, अगर आज आपकी जो डिमांड है वो मानी गई कि भाई हमारा ये या तो सीटी अलग होना चाहिए, सीटी अलग तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि फिर रोड़ा हो जाएगा तुम्हारा आपस का। क्या? अब एएलएम है, अब एएलएम का है जी सीटी अलग हुआ हमारा, तो अब उनके अलग सीटी में क्या आएगा? अगर आपके में आपकी इलेक्ट्रिकल थ्योरी वगैरह ये चीज़ डाल दी सीईटी में, मेंस में तो आएगी आएगी, तो फिर उस सीईटी को एएलएम के अलावा और कोई दे नहीं सकता। क्या स्टाफ नर्स उसको पढ़ लेगी? इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी को नहीं पढ़ पाएगी। और अगर स्टाफ नर्स का सिलेबस डाल दिया सीईटी में तो फिर एएलएम कहेगा, एसए कहेगा, वीएलडीए कहेगा। तो इसलिए अलग सीईटी तो हो नहीं सकता। एक ही चीज़ हो सकती है कि ये जो जो भी टेक्निकल पोस्टें हैं इनको सीईटी से बाहर हो। ठीक है, ये सीईटी से बाहर हो, बस सिर्फ इतना हो सकता है, और इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो ये वीडियो भाई इसलिए बनाई थी, आपको प्लस और नेगेटिव पॉइंट दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया प्लस पॉइंट आपके लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है बस वो यही है कि आपका 2022 वाला जो सीट है उसका डाटा आप कोर्ट में दिखाओगे कि जी दिखाओगे कि आपने दिखाई दिया कि 4 गुना से बहुत कम बच्चे पास हुए थे, और अब की बार तो और भी कम होंगे। तो ये चीज़ थी। दूसरी जो आपने डिमांड करी है, ये हो सकती है कि अगर सीट अलग नहीं होता है तो जो टेक्निकल कैंडिडेट हैं उनके लिए पास होने का प्रतिशत घटाया जाए, जो इसमें डिमांड करी है। ये वैसे तो इन्होंने ये कही सीट अलग हो और उसमें पास प्रतिशत अलग हो, तो अलग तो होना मुश्किल है। बाकी इसमें ये डिमांड आपकी हो सकती है अगर आप समझाओ कोर्ट को अच्छे से कि जनरल कैटेगरी 40% और रिजर्व कैटेगरी 30%, वो भी किसके लिए? जो टेक्निकल है उनके लिए। ठीक है जी। अब अगली जो तारीख है वो आपकी 21/8/2025 को है, यानी कि 21 अगस्त को। अब देखते क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही फिलहाल, नमस्कार। और जो मैंने आपको बताया टेक कैप्सूल ऐप, उसका जो लिंक है वो आपको दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में। और जो बुक है, आपने बुक आसपास के जितने भी बुक्स डिपो हैं सभी से आप ले सकते हो, हर जगह अवेलेबल है। बाकी ऑनलाइन भी आप ले सकते हो ऐप के थ्रू भी, और जो नंबर दिया था उसके आप पर इंक्वायरी कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और शेयर करें।